चाल है विहंगम चाल। और विहंगम चाल का मतलब होता है जैसे इधर से तीर निकला और उधर निशाने पे लगा, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। यही उस चाल की पहचान है। अगर कोई ऐसा कहे कि विहंगम चाल यानी कि सार शब्द तक पहुंचने के लिए बीच में कोई पड़ाव आएगा, तो समझ जाना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जब पक्षी जमीन से उड़ारी मार के आसमान की तरफ जाता है तो बीच में कहीं रुकता नहीं है, वो सीधा बादलों से ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि उसका निशाना ही वही था। जब कोई रॉकेट धरती से मंगल ग्रह की तरफ जाता है तो सीधे निशाने पे जाता है। इसी प्रकार विहंगम चाल यानी सार शब्द तक पहुंचने के लिए अगर कोई गुरु ये कहता है कि बीच में पड़ाव पड़ेगा, कौन सा पड़ाव? कोई कहेगा त्रिकुटी पड़ेगी, कोई कहेगा नाक पड़ेगी, कोई कहेगा नाभि पड़ेगी, समझ जाना कि वो विहंगम चाल को जानता ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान नाभि में लगवा देगा। उसको कहोगे गुरुजी कितने साल नाभि में लगवाना है? 5 5 7 7 10 10 साल तक वो आपको नाभि में ही ध्यान करवाता रह जाएगा। और इस बीच आपके प्राण निकल गए तो समझ जाओ कि आप 84 में चले गए। तो परमात्मा एक बार जरूर पूछेगा कि अरे मूर्ख इंसान, तुझे अच्छी तरह समझाया गया था वाणी में कि विहंगम चाल पक्षी की चाल होती है, जमीन से उड़ना, आसमान में पहुंच जाना, फिर भी तेरे पास विवेक की कमी कैसे हो गई? कैसे तूने इन लोगों पे विश्वास कर लिया? परमात्मा भी उन जीवों को धिक्कारेगा जो इतना भी नहीं समझ पाए आज 4-5 साल सत्संग सुनते सुनते कि विहंगम चाल होती क्या है। और अगर इन गुरुओं से आप पूछोगे कि भाई आपने पड़ाव तो बता दिया कि नाभि पड़ाव है या त्रिकुटी पड़ाव है, तुम विहंगम चाल का मतलब तो बता दो, ये मतलब भी नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि इन्हीं का ज्ञान फेल हो जाएगा। मतलब यानी डेफिनेशन विहंगम चाल की यही होती है, जैसे पक्षी जहां पर भी बैठा है वहां से आसमान की तरफ देखता है और सीधे उड़ारी मारता है, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। अगर स्टॉप हैं, स्टॉप पड़ रहे हैं, कोई रुकावट पड़ रही है, पड़ाव पड़ रहा है, इसका मतलब अभी आपको वो गुरु मिला ही नहीं जो आपको अचल अवस्था तक विहंगम चाल से पहुंचा दे। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी तुम्हारी अचल आत्मा तक सीधे विहंगम चाल से सुरत को लगवाने वाला गुरु अगर मिल गया तो समझ जाओ कल्याण हो गया। अगर ऐसा गुरु नहीं मिला तो समझ जाओ तुम्हारा आना जाना व्यर्थ हो गया, ये मनुष्य चूल्हा बर्बाद हो गया। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का मनुष्य चूल्हा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनको तो अपनी झूठी गुरुआई, झूठे मान अहंकार से ही फुर्सत नहीं मिलती। इनको गलत भी सिद्ध कर दोगे तब भी ये बदलने को तैयार नहीं है। ये ऐसे जटिल बुद्धि इंसान है, इस दुनिया में आ गए और गुरु बन के बैठे हैं। तो हमारा किसी गुरु से झगड़ा नहीं है, हमारा ज्ञान और अज्ञान से झगड़ा है। हम कहते हैं कि अगर सारे गुरु परमात्मा की बात कर रहे हैं तो आओ एक मंच पे बैठो, सारे एक मंच पे दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि 1000 प्रकार के गुरु होते हैं। कबीर साहब ने कहा एक गुरु होता है और वही सिर का मोहर होता है, उसी को पहचानना है आपने। अगर उस एक गुरु का सारे ज्ञान अपना लें तो सारे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हजारों गुरु हजारों परमात्मा तक पहुंचा देंगे, यानी इस दुनिया में जितने गुरु हैं वो सब परमात्मा तक पहुंचा देंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सारे गुरु बड़े गोविंद से? क्योंकि हर गुरु अपने ऊपर वाणियां लगाता है कबीर साहब की। देखो कबीर साहब कह रहे हैं गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। हर गुरु ये वाणी बोलता है। तो क्या हर गुरु के लिए साहिब ने बोला है कि सारे गुरु गोविंद से बड़े हैं? फिर तो मंत्र देने वाला भी बड़ा हो गया, तंत्र वाला भी बड़ा हो गया, अजपा जाप वाला भी बड़ा हो गया, फिर महिमा कहां रही सतगुरु की? साहिब ने बोला गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर
और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत।